निशांत कुमार यादव मिल गए हैं। डिप्टी कमिश्नर 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं। निशांत कुमार यादव गुरुग्राम के भी डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं। तो चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव बनाए गए हैं। आपको बताएं कि निशांत कुमार यादव अब नए डिप्टी कमिश्नर होंगे और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनके पास, क्योंकि इससे पहले भी गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और 2013 बैच के आईएएस अफसर निशांत कुमार यादव हैं। और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदों के समाप्त करने के आरोपों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से इसका गलत और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। बजट से पहले एक रूटीन चिट्ठी निकाली जाती है। पिछले 20 सालों से अगर कोई पद भरा नहीं जा रहा है तो पदों की जरूरत नहीं है, तो उसके बदलाव किया जाता है। उन पदों को खत्म किया गया जो आज के समय कोई मायने नहीं रखता। हमारी सरकार रोजगार देने के लिए प्रयास कर रही है। हमारे अब तक के कार्यकाल में 19,103 सरकारी पद भरे जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा और कहा कि जनमत से कोई फायदा नहीं हो रहा है और इसके लिए अब सरकार लोगों के घर कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसमें सभी मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और जन समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए, लेकिन कई चैनल ऐसे चला रहे थे नमक मिर्च लगाकर, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि सरकार जो है वो रोजगार देने की दिशा में हमेशा से आगे रही है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से, जब से हमारी सरकार के 40 विधायक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता गॉसिप के द्वारा, विस्परिंग कैंपेन के द्वारा ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई गलत काम हो रहा है। कभी कोई खबर लगा देता है कि आज यहाँ ये हुआ, तो सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा इससे सही जानकारी प्राप्त करके आप सही प्राप्त करें। दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर 1.5 लाख पद खत्म किए जाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देश में जितने भी पद जो है 2 सालों से रिक्त पड़े हैं, उन सारे पदों को अबॉलिश करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए ये नोटिफिकेशन कर दी गई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सारी चीजों को लेकर के मीडिया के ऊपर इस प्रकार से कहते हैं कि आप पूरी बात को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। जैसे कि सारे ज्ञान की जो है वो धारा जो है इनके ऊपर, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर ही प्रवाहित हो गई है। और ज्ञान का अगर भंडार है तो ये 2 लोग रह गए हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा कोई बुद्धिजीवी आदमी जो है वो कुछ बात को समझता नहीं है। देश का, प्रदेश का कोई व्यक्ति किसी बात को समझता नहीं है, और हम विपक्ष के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझते। इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। मेहरबानी करके मैं आपके सबके बीच में मीडिया के माध्यम से उनको ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी आप भी पढ़ करके आइए। जो आपके अधिकारी जिस प्रकार के तांडव मचा रखा हुई है, नोटिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर आप उन नोटिफिकेशन का मजमून जो है उसका सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते। और आज नोटिफिकेशन जो 23 तारीख की जो नोटिफिकेशन को क्लैरिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस नोटिफिकेशन का एक व्यापक असर होने वाला है, जिसके इस नोटिफिकेशन का इंपैक्ट ये है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली हैं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दी गई है। और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल में नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरियां अभी तक होनी चाहिए थी और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है समाप्त करने की ये नोटिफिकेशन करके आए।